यूक्रेन में आज आसमान से बरसेगी मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर बड़ी कवरेज लगातार यूक्रेन और रूस के बीच जारी विश्व युद्ध की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन में आज आसमान से मौत बरसने का दिन हो सकता है। महायुद्ध के 8वें दिन यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमलों का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव का सबसे बुरा हाल है। वहां रह रहे लोगों की जान पर आफत बनाई है। उनके दिन की शुरुआत आज हवाई हमले के सायरन से हुई है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों में शरण लेने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि लीव, जातेमार, इवानो फ्रैंकिव, चर्नेव समेत 1.5 दर्जन से ज्यादा शहरों में हवाई हमलों का अलर्ट जारी किया गया है। खबर तो ये आ रही है कि इस युद्ध की शुरुआत से अब तक करीब 10 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। और वॉर रूम में इस वक्त बड़ी खबर ये कि इसी तरह के एक हवाई हमले का हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जो इस वक्त आप देखेंगे इस वॉर रूम से लाइव। वो वीडियो है इरपिन शहर का, जहां यूक्रेन के इरपिन में रूसी सेना जबरदस्त बमबारी कर रही है और जिससे कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। वहीं लोग भी जान बचाने के लिए देश छोड़कर सुरक्षित जा रहे हैं। कीव, खार्किव वो हिस्से हैं जहां पर लगातार कोशिशें ये है रूस की सेना की कि ज्यादा से ज्यादा तबाही की जाए। एक बार फिर से ये बड़ी पिक्चर, बड़ी तस्वीर यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के दरमियान आज 8वां दिन, और इस 8वें दिन में किस तरह से नेस्त नाबूद करने पर आमादा है रूसी सेना, उसकी बानगी इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। दरअसल ये तस्वीरें हैं इरपिन की। यूक्रेन में आज आसमान से मौत बरसने का दिन है। महायुद्ध के 8वें दिन यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमलों का अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव का सबसे बुरा हाल है। ये इरपिन में तबाही की तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से जहां टेम्परेचर माइनस में है, वहां पर आसमान से फाइटर जेट उड़ता हुआ नजर आता है और उसके बाद एक जोरदार धमाका। उस धमाके के साथ ही सब कुछ थर्रा कर उठ जाता है। और ये तस्वीर दरअसल कही जा रही है कि यूक्रेन ने रूस पर बड़ा जवाबी हमला किया है। एक वीडियो जारी किया गया है। ये इस वक्त इरपिन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। और इसी बीच यूक्रेन ने रूस पर बड़ा जवाबी हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसने रूसी सेना पर ताबड़तोड़ गोले दागे हैं। आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो रूस पर यूक्रेन का बड़ा जवाबी हमला हुआ है। जानकारी मिल रही है कि रूस की सेना पर भीषण हमला होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं और रूस की सेना पर यह भीषण हमले की तस्वीरें यूक्रेन की सेना ने जारी किया है और वीडियो सामने आया है। वीडियो के जरिए रूस पर यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ है। जहाज में धमाके की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जानकारी ये कि यूक्रेन के एक बंदरगाह पर यह जहाज खड़ा हुआ था, विदेशी जहाज। रूस के मिसाइल हमले से ये तबाह हो गया है। बंगलार समृद्धि नाम के जहाज पर मिसाइल गिरते ही आग लग गई। वहीं इस हमले में एक क्रू मेंबर की मौत की भी खबर सामने आई है। तो ये जो आसमान में आतिशबाजी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन की आज की सच्चाई है और किस तरह से रूस पर यूक्रेन का जवाबी हमला हुआ है। ये वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है। एक के बाद एक मिसाइल दागने की तस्वीरें, बम गिराने की तस्वीरें अब दोनों ही देशों की तरफ से सामने आ रही है और ये जवाबी कार्रवाई करता हुआ यूक्रेन का वीडियो जो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है। बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि कुछ देर में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की उम्मीद की जा रही है। दूसरे दौर की बात करेंगे रूस और यूक्रेन। ये इंपॉर्टेंट न्यूज इस वक्त आ रही है।
बेलारूस में होगी रूस यूक्रेन की बात। ये जानकारी सबसे जरूरी इस लिहाज से जितनी तबाही हो रही है रूस की तरफ से यूक्रेन में, ऐसे में ये बातचीत बहुत बड़ी उम्मीद के तौर पर उन लोगों के लिए देखी जा रही है जो इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं और अपनी जान की लगातार बार बार ऐसा लग रहा है कि भीख मांग रहे हैं, ऐसे ठिकानों की तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें ऐसी जगह मिल जाए जहां पर वो अपने आप को महफूज महसूस करें। लेकिन कुछ देर में रूस और यूक्रेन के बीच जानकारी मिल रही है कि दूसरे दौर की बात होगी और बेलारूस वो जगह जहां पर पहले भी एक दौर की बातचीत हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। और इस बीच यूक्रेन के एक बंदरगाह पर खड़ा एक विदेशी जहाज रूस के मिसाइल हमले से तबाह हुआ है। वो तस्वीरें वॉर रूम से सीधे लाइव आपको दिखाएंगे। दरअसल जानकारी ये है कि जो रूसी जहाज ने धमाका किया है, जो रूस की तरफ से इस जहाज में धमाका किया गया है, वो बंगलार समृद्धि नाम के इस जहाज पर मिसाइल गिरने की तस्वीरें हैं जो इस वक्त देखिए आग का गोला, आसमान में धुएं का गुब्बार, यूक्रेन के एक बंदरगाह पर टारगेट रूसी सेना के जरिए किया गया है। इस हमले में एक क्रू मेंबर की मौत की भी खबर आ रही है सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि थल जल सब कुछ अब ऐसा लग रहा है कि रूसी सेना की जद में आ गया है और रूसी सेना अब किसी भी तरह से बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। जहां मौका मिल रहा है, चाहे बच्चे हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सबको टारगेट किया जा रहा है। अब तो यहां तक हो रहा है कि सिविलियंस को सामने से गोलियों से भूनने की कोशिश की जा रही है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर महायुद्ध के 8 दिन में अब तक क्या क्या हुआ है, अहम मोड़ क्या क्या आए हैं, आखिर ये युद्ध शुरू कैसे हुआ। 24 फरवरी की तारीख आइए आपको दिखाते हैं। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। 25 फरवरी को क्या हुआ, रूसी सेना ने खैरसोन और लुहांस्क में हमला शुरू किया। अगली तारीख आती है 26 फरवरी, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रूसी बैंकों को बाहर किया गया। इसके बाद तारीख 26 फरवरी, तारीख बदलेगी लेकिन हालात नहीं बदलेंगे। यूएनएससी में यूक्रेन के प्रस्ताव पर रूस ने लगाया वीटो और 26 फरवरी को रूस के खिलाफ 50 देशों ने बयान जारी किया है। 27 फरवरी को देखिए हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे रूस के खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने एयर स्पेस बंद किए। अगली तारीख आ जाती है 27 फरवरी, यूक्रेन को $57 लाख का राहत पैकेज। 28 फरवरी कीव पर रूसी सेना के मिसाइल हमले। 1 मार्च यानी कि परसों कीव में टीवी टावर को रूसी सेना ने उड़ाया और 1 ही मार्च को यूक्रेन के कई शहरों में रूसी हमले तेज हुए। वहीं कल का जो दिन था वो खार्किव के लिए बहुत ज्यादा तबाही लेकर आया। खार्किव में रूसी सेना की जबरदस्त बमबारी हुई। 2 मार्च को ही रूस खिलाफ यूएन में प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और आज का दिन 3 मार्च खैरसोन पर रूस ने कब्जे का दावा किया। 3 मार्च को ही यानी आज के दिन ही खार्किव पर रूसी सेना ने हमला तेज किया है। तो यूक्रेन के एक बंदरगाह की तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। साथ ही ये बंदरगाह वो बंदरगाह है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर एक जहाज खड़ा हुआ था, एक दूसरा विदेशी जहाज खड़ा हुआ था और वहां पर भी रूसी सेना ने टारगेट किया है और हमले में पूरी तरह से ये जहाज जलकर खाक हो गया है। यहाँ पर जहाज पर मौजूद एक कर्मचारी के भी मारे जाने की खबर आ रही है और इस बीच लगातार रूसी सेना अपने दायरे को बढ़ाते हुए आगे बढ़ती हुई टारगेट को हर बार हिट करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से लाइव जुड़ रहे हैं अमन। इस वक्त बताइए आप किस जगह पर मौजूद हैं और वहां पर क्या सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप व्यूअर्स को दे रहे हैं। देखिए प्रीति, इस वक्त मैं वॉर्सो में हूं। मेरे पास जो खबर आ रही है, मैं इस वक्त यहाँ ग्राउंड जीरो पर हूं क्योंकि ऑपरेशन गंगा जो है वो बहुत तेजी के साथ चलाया जा रहा है। खासकर पोलैंड में बड़ी संख्या में जो यूक्रेन से जो छात्र हैं भारतीय वो पहुंच रहे हैं। अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से 1800 के करीब 1800, अच्छा एग्जैक्ट नंबर है मेरे पास, 1800 जो छात्र हैं वो रेजो एयरपोर्ट पर हैं और आज 3 फ्लाइट्स निकलने वाली है। देखिए ये समझना इसलिए ज़रूरी है, वैसे मैं आपको अपडेट दूं लेकिन पीछे एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं क्योंकि यहाँ पर पोलैंड में किस तरह से यूक्रेन को लेकर, देखिए 3 झंडे आपको नजर आ रहे हैं। 3 झंडों को ध्यान से देखिएगा, आप पूरी खबर को समझ पाएंगे। सबसे कोने में देखिए यूक्रेन का झंडा, बीच में पोलैंड का झंडा और एक तरफ यूरोपियन यूनियन का झंडा। मतलब ये जो 141 वोट जो उसमें पड़े, कौन से देश किस तरफ, कौन से देश किस तरफ, लेकिन ये जो तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि पोलैंड जो है पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है।